हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। राजे आप 6 चैप्टर कर रहे थे, ਉਹਦਾ अपना जो टॉपिक होगा डिसग्राफिया। वट इज़ द डिसग्राफिया ਹੁੰਦੀ ਕੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਿਹੜਾ डिसग्राफिया ਗ੍ਰੀਕ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਕਿੱਥੋਂ ਲੱਤਾ ਗਿਆ ਬੇਟਾ? ਇਹ ਗ੍ਰੀਕ ਭਾਸ਼ਾ ਤੋਂ, ਜਿੱਥੋਂ ਡਾਇਸ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਵਿਕਾਰ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਗ੍ਰਾਫ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਲਿਖਣ ਵਿੱਚ ਹੱਥਾਂ ਦਾ ਕਾਰਜ ਅਤੇ ਹੱਥਾਂ ਦੁਆਰਾ ਲਿਖੇ ਅੱਖਰ। मतलब जब लिखण विच हत्थां दा कारज है, हत्थां द्वारा लिखे की ने अखर ने, ठीक है। तो आई ए शब्द तो भाव एक हालात दे विच एक हत्थां द्वारा लिखा गया काम, उन्होंने की बोलते हैं, आप डिसग्राफिया बोलते हैं, ठीक है। डिसग्राफिया शब्द तो भाव हत्थां द्वारा लिखे खराब अखरां की हालात, भाव अजोग हत्थ लिखत ते वरतनी। भी वरतन का तरीका की होना चाहिए? अजोग हत्थ की लिखत है जी वधिया नहीं होनी, वह वरतन का तरीका वधिया नहीं होना, स्पैलिंग जोड़े सही नहीं होने, उन्होंने की बोलते हैं, आप डिसग्राफिया बोलते हैं। अजोग हत्थ लिखत लिखण वेले बोले शब्दों को याद रखने में मुश्किल पेश करती है। जी अजोग हत्थ लिखत जो वधिया नहीं होगी बेटा, उदों तुहानूं सारा भी पता भी वो शब्दों को याद करने में भी होंगी आपां नूं मुश्किल पेश आउंदी है, ठीक है। कई बार बालकां नूं सिर्फ वरतनी संबंधी मुश्किल पेश आउंदी है, तो लिखत अते पढ़न में मुश्किल महसूस नहीं होंदी, लिखण ते पढ़न में जिहड़ी मुश्किल है वो महसूस नहीं होंदी। डिसग्राफिया सीखण असमर्था की दूसरी किस्म, ठीक है, जिसका विशेष संबंध लिखण विकार नाल हुंदा। नाड़ी तंत्र उत्ते आधारित इस समर्था का विसंध विचारां नूं लिखण मद करन दी कठिनाई नाल हुंदा भी लिखना किवें किस तरीके नाल लिखिया जांदा है। इस असमर्था विच बालक की लिखाई पढ़न योग नहीं हुंदी, ठीक है, जिस कारण उन्होंने पेंसिल या पेन पढ़ने की कठिनाई नाल हुंदी, मतलब वो पेन या पेंसिल नूं पढ़ नहीं सकदा, उन्होंने पढ़ने विच की आउंदी है कठिनाई, ठीक है ना जी। अगे डिसग्राफिया तो भाव है हत्थ लिखत विच मुश्किल, भी हत्थ लिखत विच की हुंदी है? मुश्किल हुंदी है, भी हत्थ नाल जो भी लिखिया जांदा है उहदे विच की लिखण विच मुश्किल आउंदी है। कई बार बालकों की लिखाई स्पष्ट और आस पास से ना पढ़न योग होंगी है, तो अखरां की बनावट भी की होंगी, टेढ़ी मेढ़ी होंगी है, घटिया होंगी है, बेटा भी होंगी है, अजोग सही नहीं होंगी। कई स्पष्टता नाल लिखते हैं, परंतु बहुत हौली और छोटा लिखते हैं। कुछ बालकों के लिखते में छोटे वड्डे अखरों का समेल होंगे, कोई वड्डा पाई जाता, कोई छोटा अखर पा दिंदा। इन्हों लिखण लई ज़्यादा शक्ति ताकत और समय की की होंगी है, लोड़ होंगी है। तो डिसग्राफिया में बालकों की पढ़न योग्यता ठीक होने के बावजूद उसनूं चंगा लिखण में मुश्किल पेश आउंदी, भी सही लिखण में मुश्किल पेश करते हैं। अजिहे बालक अक्सर लिख सकते हैं, पर इन्हां दा बुद्धि पद्धर भी औसत नालों की हुंदा ज़्यादा हुंदा, परंतु इन्हां विच तालमेल की कमी होंदी, मतलब तालमेल नहीं ये बना सकते। इस कारण ये दूसरे गत्यात्मक काम जिवें तस्मे बन्नणे आदि मुश्किल समझते हैं, भावें कि इन्हां दी संपूर्ण गत्यात्मक हुनर उपर कोई असर नहीं हुंदा। इन्हां अंदर मुढ़ले शब्द जोड़ हुनरां विच भी कमी हो सकती है, जिवें पी, मतलब पी नूं 9 बना देना, बी बना देना, डी बना देना, लिखण विच की आउंदी है? मुश्किल आउंदी है, ठीक है। बालक जो भी अपने विचारों का प्रगटा कागज़ से करते तो अक्सर ही गलत शब्द लिख देंगे। तो ये कारण की होंगे ने? डिसग्राफिया के कारण का सही पता नहीं, परंतु बालकों में ये हमेशा सिर की सट तो बाद या सिर पर सट लग जाती है, किसी बीमारी दिमागी बीमारी कारण भी उन्होंने ये चीज़ की प्रॉब्लम आती है। जेकर ये बालक में लिखण नूं मिले तो अक्सर ही उसके परिवार में अनेक डिसग्राफिया वाले व्यक्ति हो सकते हैं, ठीक है। भी जे बालक में वही मिले देखने में तो आप कह सकते हैं भी वो पेरेंट्स में ये चीज़ प्रॉब्लम हो सकती है, तो मापे या कोई नेड़ला रिश्तेदार इसके लक्षण पाए जाते हैं, इसलिए इसका एक कारण अनुवंशिक भी मन्या जाता है, ठीक है। अनुवंशिक मतलब कि जो मापिया के द्वारा बच्चों में आ जाती है प्रॉब्लम, ठीक है। अगर डिसग्राफिया तो प्रभावित कुछ बालकों में सिर्फ सूक्ष्म ज्ञात्मक तालमेल की कमी कारण लिखत विच अस्पष्टता होंगी है, परंतु कई शरीरक ठठाहट कई मतलब शरीर तौर पर कंबदे होंगे, कईयां दे हत्थ कंबदे होंगे, तो उदों भी उन्होंने लिखण विच की आउंदी है? मुश्किल आउंदी है। तो ज़्यादातर केसां विच काफ़ी दिमागी प्रणालियां मिल के डिसग्राफिया की करदियां ने? पैदा कर दिंदियां ने। कुछ माहिर अनुसार डिसग्राफिया दो मुख दिमागी प्रणालियां विचकारली तालमेल की दोष प्रक्रिया, दिमागी जिहड़ियां प्रणालियां होंदियां उन्हां दे अकॉर्डिंग भी उहदे विच ये दोष है जिहड़ा पाया जा सकता, ठीक है जी। ये भाषा अनुवाद धुनीग्राम तो चैन अनुवाद भाव मानसिक बौद्धिक तो लिखती शब्द विच भी हो सकता, भाषा तो भी हो सकता भी बोलण दे विच प्रॉब्लम हो सकती है। हुण तक के खोजां अनुसार क्रियाशील जात शक्ति का संबंध वर्तनी विशा कोडिंग हत्थ लिखण वाली है, ज़्यादातर तो कोडिंग हत्थ लिखण वाली है, तो वर्तनी विशा जो कोडिंग का संबंध क्रियाशील जात शक्ति, मतलब जो चीज़ लिखी होगी बेटा उही आपां नूं की रहिंदी है? याद रहिंदी है। तो शब्दों को इकट्ठा करने की योग्यता नाल है, जो कि शब्दों में अखरां का विश्लेषण शब्द सीखण या शब्द उचारण और शब्द के भावां नाल संबंधित लिखती शब्दों की स्थाई जात शक्ति, मतलब याद शक्ति में बढ़ाउण लई जिहड़ी याद शक्ति है भी कोई भी चीज़ याद रखनी तो वो आप लिखती चीज़ तो ही कर सकते हैं? याद है जिहड़ा रख सकते, ठीक है। डिसग्राफिया वाले बालकों अंदर मुढ़ला विकासत्मक गत्यात्मक विगाड़ नहीं होंदा, भी मतलब कि उन्होंने मुढ़ला विकास जिहड़ा मतलब गति नहीं करता, चलता नहीं, जो माड़ी हत्थ लिखत का कारण है।
ठीक है। इन्हों कर्मबद्ध ਜਾਂ ਅਨੁਕਰਮ ਉਂਗਲਾਂ ਦੀ ਹਰਕਤਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵੇਲੇ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਮਤਲਬ ਉਂਗਲਾਂ ਦੀ ਹਰਕਤ ਉਂਗਲਾਂ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹਰਕਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇੱਕੋ ਹੱਥ ਦੀਆਂ ਅਨੁਕਰਮਕ ਜਾਂ ਕਰਮਵਾਰ ਉਂਗਲਾਂ ਨੂੰ ਅੰਗੂਠੇ ਨਾਲ ਛੂਹਣ ਸੰਬੰਧੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਅੰਗੂਠੇ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਸਾਰੀ ਉਂਗਲਾਂ ਟੱਚ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪਹਿਲੀ ਕੀਤੀ ਫਿਰ ਦੂਜੀ ਕੀਤੀ ਫਿਰ ਤੀਜੀ ਕੀਤੀ ਫਿਰ ਚੌਥੀ ਕੀਤੀ ਠੀਕ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਸਾਰਾ ਡਾਟਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਛੂਹਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। तो कुछ होर खोजा अनुसार वंडी हुई एकाग्रता शायद शक्ति ते बोझ ग्राफिक समग्री की जानकारी लिखण योग्यता भी प्रभावित करती है ठीक है। तो इस तरह मतलब बहुत सारे कारण आ जाते हैं। तो डिस्ग्राफिया के लक्षण की होंगे ने कहते एक तो की होंगे लिखण में मुश्किल है लिखण और सोचण का काम इकट्ठे ना कर सकना भी लिखण च मुश्किल हो जाती है भी लिखना भी या तो वो लिखणगे या की करनगे वो सोचे मतलब इकट्ठे नहीं कर सकते हो। निश्चित स्थान उपर अखर और शब्द लिखने में की आती है कठिनाई मतलब सही स्थान पर लिख सकते कोई अखर उपर पा देंगे लाइन च कोई नीचे पा देंगे। पेंसिल पकड़ने का ढंग भी उन्होंने की होंगे बेढंगा ही होंगे ठीक है जी। फोर्थ पॉइंट है जी लिखण संबंधी कामों में लापरवाही जिहड़े लिखण वाले काम लापरवाही करते हैं वरतनी जो वरतते हैं लिखण द्वारा भावना व्यक्त करने की समस्या आती है भी वो सही तरीके मतलब दस नहीं सकते अखरां का आकार समझने में कठिनाई महसूस करते हैं। लाइनों के लिखण शब्दों के स्थान छड्ड देंगे कई थावां ते अखरां ते शब्दों को देखना समझने में विसंगति होंदी है मतलब सही तरीके समझ नहीं सकते। शब्दों में अखरां नूं बेढंगे ढंग नाल भी जोड़ना ठीक है भी उन्होंने बेढंगे ढंग नाल जोड़ देंगे। वरतनी शुद्ध होनी तो भी लिखी गई समग्री में पढ़ने में असमर्थ होंगे ने ठीक है। लिखण समय कुछ शब्दों को छड्ड दिंदे आ नवे शब्द वो जोड़ देंगे वाक रखना संबंधी भी दोष हो जाता गा। लिखते समय अखरां का विचकार सही विथ ना होनी भी विथ नहीं होंगे गुट शरीर या पेपर की स्थिति अजीब होनी भी सही तरीके ना लिखना लिखना तो कापी करने का काम बहुत हौली करना हौली हौली काम करते हैं ना। पेपर उपर लिखते समय स्थान की सही योजना ना करना लिखण समय शब्दों को उच्ची बोलना भी उच्ची उच्ची बोलते हैं। लिखण उत्ते इन्ना जोर देना कि लिखे जा रहे प्रगटावे की डूंघाई खत्म हो जाती है भी पता ही नहीं लगता भी की हो जाता। लिखण लई शब्दों की घाट व्याकरण के शब्द बोध में मुश्किल आती है मौखिक प्रगटा के लिखत में बहुत वड्डा पाड़ा होना ठीक है। अगे आगे अपने को उपचार कार्यनीतियाँ भी आप कि कार्यनीतियाँ के मतलब वरतों जी की गई सी भी जो मतलब इस चीज़ को सही है जोड़ा किया जा सके। आप पढ़ांगे हुण जी उपचार कार्यनीतियाँ ठीक है। लिखत भाषा संसार का सब तो अधिक महत्वपूर्ण माध्यम है मतलब सब तो महत्वपूर्ण माध्यम है। भाषा सीखण में कोई कौशल लड़ीवार कर्म में निश्चित होंगे है जिवें सुनना बोलना पढ़ना फिर लिखना पहला सुनते हैं फिर बोलते हैं फिर पढ़ते हैं फिर उन्होंने की करते हैं लिखते हैं ठीक है। इन्हों को जे यही गुण अपने दोषपूर्ण हो तो आप सीखण की क्रिया को प्रभावित करते हैं जे ये चीज़ें नहीं होंगे ठीक है। तो बाकी की कहते ये बच्चा विकारी बन जाता है। वर्तमान सिक्ख्या प्रणाली में बालक को लिखना सीखने के लिए शरीरक तो मानसिक रूप में तैयार होना जरूरी है मतलब वह मन भी सही होना चाहिए तो शरीरक पक्क तो मतलब हत्थ वगैरह पैर वगैरह वो सही होने चाहिए ठीक है। तो ये कुछ उपचार किए गए रोकथाम के लिए जिवें डिस्ग्राफिया के इलाज में 3 मुख्य तत्त एक तो रोकथाम दूजा उपचार समाधान तो समायोजन तो बहुत सारिया मुश्किलों का हल आरंभिक सिखलाई नाल हो सकता है। पहली क्लास के विद्यार्थियों को सही अखर लिखने सिखाने चाहिए है। गित्यात्मक शक्ति भी उन्होंने इदा की शक्ति मतलब पैदा करोगी जिस नाल गलत आदतों को सुधारने में जी मुश्किल आती है भी वो ताकतवर हो जाए ठीक है। तो रोकथाम के पहला लेखन सुधारन के लिए व्यापक शरीरक अभ्यास ठीक है। बालक को दिशा निर्देश देते हुए व्यापक मतलब वड्डे तौर पर शरीरक क्रियावां जिस उपर नीचे खब्बे सज्जे बाहर और अंदर वाल हत्थ का प्रयोग करवाना चाहिए भी सारे तरीके प्रयोग करवाओ भी खब्बे किवें मूव करना सज्जे किवें मूव करना उपर किवें करना नीचे किवें करना बाहर किवें अंदर किवें मतलब हत्थ की किवें वरतों करनी ठीक है। उदाहरण के तौर पर बालक को लिखण वाले हत्थ नाल घेरा बना के बाहां नूं शरीर वाल मोड़ के घेरा बनवा लो उसका ठीक है। बाहां नूं अपने शरीर वाल बनवा लो तो सज्जे हत्थ नाल लंबियां लंबियां लकीरां खिंचना आदि क्रियावां करवाइयां जांदी सज्जे हत्थ नाल वो लंबियां लंबियां लकीरां खिंचण की कोशिश है जी करे ठीक है। ब्लैक बोर्ड की सहायता नाल उपर वरतित क्रियावां का अभ्यास करवाउणा ब्लैक बोर्ड की सहायता के नाल भी आपां मतलब की कर सकते हैं उसका अभ्यास है जिहड़ा आपां उहनूं बच्चे नूं करवा सकते ठीक है जी। अगे आगे अपने को नैक्सट पॉइंट है जिहड़ा वो आ उंगलियां चाक ते पेंसिल नाल जिमैट्री ते आकार ते रेखावां खिंचणियां सिखाउणियां। ट्रेसिंग पेपर की सहायता अखरां का शब्द सही कर ट्रेस करके बच्चे को उदा के मतलब अखर पाने सिखाने चाहिए। गिले रेत उत्ते उंगलियां पेट की सहायता विभिन्न आकार दी रेखावां खिंचण का अभ्यास करवाना चाहिए। बंद अखरां नाल लकड़ी के टुकड़े उत्ते बने अखरां नूं पहचानने की कोशिश करवानी चाहिए ठीक है। बालकां नूं समूहां विच पेश अखरां ते शब्दां नूं सही रूप में पहचानने की क्रियावां करवाउणियां चाहिए ने। खेल विधि द्वारा भी आप सही रूप में उन्होंने सिक्ख्या दे सकते हैं। बालकां नूं विभिन्न प्रकार की रेखावां खिंचण विच भी क्रियावां करवाउणियां चाहिए जिवें उन्होंने जीवन संबंधी वस्तुओं पदार्थों बारे जोड़ सिखाना चाहिए जिस तरह सप्प का रिंगणा पहाड़ी की चोटी मकान की छत प्रदर्शित करना आदि इस बारे
ठीक है। विभिन्न आकार ते रंगां दे गुटकिਆਂ ਨੂੰ अलग-अलग प्रकार ਦੇ ਛੇਦਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣ ਲਈ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਆਹ अलग-अलग मतलब रंगां ਦੇ ਗੁਟਕੇ ਨੇ अलग-अलग ਛੇਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਦਿਖਾਓ ਇਹਨੂੰ। ठीक है। ਅੱਗੇ चित्र ਦੇ कतरन रजिस्टरन ठीक है तैयार करवाने उस उत्ते अलग-अलग दिशावां ਨੂੰ दर्शाउणा भी इधर अपने कोल दक्षिण इधर पूर्व इधर पश्चिम इस तरह दिशावां दसणीਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। क्ले मॉडलिंग करवानी मिट्टी ਦੇ जिवें कोई चीज़ बनानी सिखा दो उन्होंने। ठीक है। इस तरह ਦੇ ਤੇ ਆਰੰਭਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਹੱਥ ਲਿਖਤ ਵਿਕਾਰ ਸੰਬੰਧੀ ਬਾਲਕ ਅੱਖਰਾਂ ਦੀ ਬਨਾਵਟ ਸਿੱਖਣ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗੀ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਤੋਂ ਲਾਭ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਆ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਪੱਠਿਆਂ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਲਈ ਮਿੱਟੀ ਨਾਲ ਖੇਡਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਗਤਿਆਤਮਕ ਨਿਯੰਤਰਣ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਭੁੱਲ ਭੁਲੇਖੇ ਵਿਕਾਰ ਵਿਚਕਾਰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਾਰਾਂ ਲਾਈਨਾਂ ਖਿੱਚਣੀਆਂ ਸਿਖਾਉਣਾ। ਅੱਖਰਾਂ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਬਿੰਦੂਆਂ ਜਾਂ ਬਿੰਦੂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਨਾ ਆਪਾਂ ਡਾਟ ਲਾ ਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾਉਣੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰਜਨੀ ਉਂਗਲੀ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲੀ ਇੰਡੈਕਸ ਫਿੰਗਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪੈਨਸਲ ਦੇ ਸਿਰੇ ਨਾਲ ਅੱਖਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਨਿਰੀਖਣ ਜਾਂ ਨਕਲ ਕਰਨਾ ਸਿਖਾਉਣਾ ਵੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸਿਖਾਓ। ठीक है। अध्यापक के अखर बनावट की अनुकर्म कलम चलन मॉडल या आदर्श के तौर पर नकल करना सिखाना। ठीक है। मॉडल तो अखर नकल करना भी जो भी मॉडल वगैरह तैयार किया उदों भी आप नकलों की कर सकते अखर की नकल है जी कर सकते। ठीक है। एक बार बालक स्पष्ट अखर लिखने सीख जाएगा तो वह निर्देशना का लाभ भी उठा सकता है। ठीक है जी। उन्हें अगे किमें उन्होंने वरतों करनी है तो उन्होंने हर एक चीज़ के लिए मतलब कि अभ्यास करवाना चाहिए रोज़ाना जिस उसकी योग्यता का की होंगे विकास होंगे। अखरां नूं 3 गुणा 5 कार्ड नाल ढक के उसनूं दिमाग में सोचना भी उन्होंने इदां दे कार्ड नाल ढको भी 3 मतलब कि फुट लंबा तो 5 फुट चौड़ा जो होना चाहिए वो कार्ड है जो इन्ना कुछ होना चाहिए चढ़ाई तो लंबाई वो दिमाग में सोचना। चेतना में अखरां नूं याद करना मतलब चिंता के उन्होंने पूरे ध्यान के मतलब अखरां थोड़ी थोड़ी देर बाद लिखना दसना भी इदां लिखो दोबारा लिखो इस अखर को दोबारा लिखो बार बार रिपीट करानी है। अलेख द्वारा अखर लिखना। ठीक है। अध्यापक द्वारा दिए विषय पर 5 मिनट लिए रचना करते समय अखर लिखना भी 5 मिनट वो उपर रचना ही करी जाओगी इनू लिख लिख देखी जाओ सीख जाता है। इस तरह अगे आदि है कि अपने को उपचार है ट्रीटमेंट किमें होंगे वरतने लिए अध्यापन रणनीतियां या प्रतिमान कहती वरतनी सुधारण के लिए बहुत इंद्रियां उपयोग सीखने में सब तो उपयोगी मतलब इंद्रियां ही अपनी सीखने में उपयोगी होती ये अपन की चाहिए एक तो दृष्टि चाहिए है कि देखना एक सुन शक्ति चाहिए एक छूहण जी महसूस करते हैं एक चमड़ी भाव सारिया ज्ञान इंद्रियां के प्रयोग में लाभकारी नतीजे प्राप्त होंगे हैं। अर्थ और उचारण कहते बालक एक शब्द बोले और उसनों वाक में प्रयोग करे उसकी वरतों किमें करनी है। प्रतिमा निर्माण बालक कोई शब्द चुने तो उसका विस्तार करे। ठीक है। अखरां नूं जोड़े तो उन्होंने शब्द की रचना करे फिर शब्दों को पुस्तक विचों लभे तो हाथ नाल उन्होंने की करे लिखे दोहरा वो की करना उन्हें मौखिक रूप में उचारण नहीं करना शब्दों को बार बार बोलना ही है। शब्द लिखना बालक मौखिक रूप नाल शब्दों को लिखे तो फिर उसके ठीक रूप का की करे मूल्यांकन करे। परपक्कता बालक किसी औखे शब्द का विभाजन करे तो उस नाल मतलब कि वह विश्लेषण करके देखे भी उन्होंने जोड़े तो सही चोण की दिशा में इस तरह 2 बार दोहराए मतलब उन्होंने दोहराना चाहिए वो परपक्क हो जाता मास्टरी हो जाती। पट्ठियां की सिखलाई तो ज़्यादा सीखण डिस्ग्राफिया। ठीक है। दे समाधान लिए भी जरूरी है ताक के निपुणता बढ़ाने लिए भी जरूरी है। ठीक है। इन्हें सारिया कसरत इदां दी हो जांदियां ने। अगे लेखन द्वारा भाव प्रगटा करना ये सी जी उपर आप किए ने ये सी अपने को वरतनी द्वारा तो हुण आप करांगे लेखन द्वारा। कहते लेखन द्वारा जो भाव प्रगटा होंगे ने बेटा ये की है भाषा लेखन की असमर्था संचार में दोषपूर्ण बनाते क्योंकि इस नाल भावां दा प्रगटा नहीं हो पाता भी भाव नहीं प्रगटा होंगे अपनी वधिया लेखन योग्यता भाषा संबंधी ज्ञान शब्दावली भाषा के मौखिक प्रयोग जो आप किमें यूज़ करना ये बारे आप डिस्कस करना। अध्यापक को चाहिए कि बालक को सीखण प्रत्यक्षीकरण देखण और अनुभव करने का उचित मतलब उन्होंने मौका उचित प्रदान करना चाहिए। अभ्यास भावों के प्रगटावे के लेखन का ज़्यादा मतलब लिखण के लिए उन्होंने ज़्यादा प्रैक्टिस करवानी चाहिए भी एक शब्द को बार बार वो लिखे काम सौंपनी भी उन्होंने हफ्ते में लिखने लिए विषय तो उप विषय की चोण करके बालकों में वंडना जरूरी है भी बालकों को अलग अलग विषय बना के देने चाहिए भी एक विषय ना दे। ठीक है। इस तरह विषय सामग्री की गुणवत्ता बढ़ाने उचित कोशिश करनी इसलिए वरतने और व्याकरण संबंधी त्रुटियों की तुलना करना। ठीक है। तो वह ज़्यादा महत्व जोड़ा दिता जाना चाहिए। अंतिम तौर पर व्यक्ति अनेकों तरह तब्दीलियां या सुधारों के समायोजन तो की कर सकता वो लाभ है जोड़ा उठा सकता तो ये आपको जी विधि अपनी प्रभावशाली होनी चाहिए। इन्होंने बालकों का संबंध संसाधक राही अध्यापन करना जिस नाल इन्हों की लिखण की गुंझलदारता विद्यात्मक जरूरत की हो जाती हैगी पूरी हो जाती है। ठीक है जी। अगे राजे अपने को नैक्सट है डिस्ग्राफिया बालकों लिए कुछ ध्यान रखो योग गल्लां भी होंदियां ने एक जिवें रिमैंबर फॉर द डिस्ग्राफिया चिल्ड्रन के लिए पॉइंट्स ने जिहड़े वर्ड प्रोसैसर की वरतों की जाती है। वर्ड प्रोसैसर वर्ड को बार बार सिखाना चाहिए तो उन्होंने वर्ड प्रोसैसर बोलते हैं। बालक की गंदे और बेध्याने काम की आलोचना ना की जाए उन्हें गलत काम किया या बेध्यान ध्यान ला के नहीं किया तो वही आलोचना उन्होंने मतलब गिल्टी नहीं फील करवाना चाहिए। बालक का मौखिक इम्तिहान लिया जाए मतलब बोल के भी बच्चा बोलता किवें आ वो तो इम्तिहान एग्जाम लेना चाहिए। लैक्चर सुनने लिए टेप रिकार्डर की वरतों की इजाजत दी जाए लैक्चर सुने भी टेप रिकार्डर की वरतों भी वो कर सके।
ਲਿਖਣ ਦਾ ਕੰਮ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਬਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਦੀ ਕੀ ਹੈ ਰੂਪਰੇਖਾ ਤੇ ਨੋਟ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵੀ ਉਹਦੇ ਲਿਖਣ ਦਾ ਕੰਮ ਘੱਟ ਦਿਓ ਪਰ ਉਹਦੀ ਰੂਪਰੇਖਾ ਦੇ ਦਿਓ ਤੇ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਨੋਟ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਲਿਖਣਾ ਹੈ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ। ਕੰਮ ਨੂੰ ਕਾਪੀ ਕਰਨ ਦਾ ਵਕਤ ਘਟਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਪੀ ਕਰਨ ਮਤਲਬ ਨਕਲ ਨਾ ਕਰੇ ਬੱਚਾ, ਗਣਿਤ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਿੰਟ ਮੁਸ਼ਕਲਾਵਾਂ ਦੇਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਗ੍ਰਾਫ ਪੇਪਰ ਅਤੇ ਰੂਲਰ ਪੇਪਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਵੀ ਗ੍ਰਾਫ ਪੇਪਰ ਵੀ ਵਰਤੇ ਉਹ ਰੂਲਰ ਪੇਪਰ ਦੀ ਵੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਪੈਨਸਿਲ ਗ੍ਰਿਪ ਜਾਂ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤੀਆਂ ਲਿਖਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਮੱਗਰੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਲਿਖਤ ਕੰਮ ਸੌਂਪਣੀ ਦਾ ਵਿਕਲਪ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਜਿਵੇਂ ਵੀਡੀਓ ਟੇਪ, ਆਡੀਓ ਟੇਪ ਆਦਿ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੂੰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਜਿਹੜਾ ਡਿਸਕੈਲਕੂਲੇਟਰ ਹੈ ਜੀ ਉਹ ਕੱਲ੍ਹ ਵਾਲੇ ਲੈਕਚਰ 'ਚ ਤੁਹਾਡਾ ਹੋ ਗਿਆ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਟੌਪਿਕ। ਜੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋਈ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਪੁੱਛ ਲਿਓ। ਓਕੇ ਬੇਟਾ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ।